फाइवर के ऊपर अगर आप लोगों की गिग रैंक नहीं कर रही और अगर आप लोग चाहते हैं कि आपकी गिग हमेशा फर्स्ट पेज के ऊपर रहे, तो इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को कुछ ऐसी प्रो टिप्स देने जा रहा हूं कि इंशाल्लाह अगर आप लोग उन चीज़ों को फॉलो अप कर लेते हैं, सब की सब चीज़ों को फॉलो अप कर लेते हैं, तो आप लोगों की गिग कभी भी फर्स्ट पेज से नहीं हटेगी। और ये मेरी आप लोगों को गारंटी है कि आप लोगों को कभी भी गिग डी रैंकिंग का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो आप लोगों ने कोशिश करनी है इन सारे स्टेप्स को लिख लेना है, सारे पॉइंट्स को लिख लेना है, ताकि आप लोग कोई भी स्टेप मिस ना कर जाए। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो भी मैं आप लोगों को डिटेल बताऊंगा वो फाइवर की 2024 की अपडेट के बाद के सिनेरियो के हिसाब से बताऊंगा, ताकि आप लोगों का ना सिर्फ सक्सेस स्कोर ऊपर जाए बल्कि आप लोगों को रेगुलर बेसिस पे ऑर्डर भी आते रहे। अस्सलाम वालेकुम, तो कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ मोहम्मद जवाद नवाज। कोई भी एक पर्टिकुलर ऐसी चीज़ नहीं होती कि जिसको बंदा कहे कि मैं ये चीज़ ठीक कर लूँ तो मेरी गिग रैंकिंग में आ जाएगी। बेसिकली काफ़ी ज़्यादा ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो आपकी गिग की रैंकिंग को अफेक्ट करते हैं। हम में से बहुत सारे लोग ये गलत फहमी रखते हैं कि भाई साहब ऑर्डर कैंसिलेशन होगी तो हमारी गिग डी रैंक कर जाएगी। बहुत से केसेस में ऐसा होता है कि आपकी ऑर्डर कैंसिलेशन भी हो रही होती है लेकिन तब भी आपकी गिग डी रैंक नहीं करती, क्योंकि उसके पीछे मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं। तो आज मैं ना सिर्फ आप लोगों के साथ मल्टीपल फैक्टर शेयर कर रहा हूं, बल्कि आप लोगों को जो जो मैं प्रो टिप्स आसा देता जाऊंगा, आप लोग कोशिश करें कि पेन पेज लेके बैठ जाएं और उनको नोट डाउन करते जाएं, ताकि आप लोग उन सब चीज़ों को बार बार इंप्लीमेंट करते रहें और इंशाल्लाह आपको ये लॉन्ग टर्म के अंदर बहुत चीज़ें फ़ायदा देंगे। सबसे पहले तो एक चीज़ बहुत ही ज़्यादा क्रिस्टल क्लियर है कि अगर आप लोगों की गिग प्रॉपरली ऑप्टिमाइज नहीं है, आपने अच्छे से कीवर्ड रिसर्च नहीं की हुई, गिग को एसईओ फ्रेंडली नहीं बनाया हुआ, तो आप लोगों की गिग किसी सूरत नहीं रैंक करने वाली। गिग की एसईओ और गिग कीवर्ड रिसर्च के रिलेटेड मैंने दोनों के रिलेटेड बहुत ही ज़्यादा डिटेल्ड वीडियो बनाई हुई हैं। वो स्ट्रेटजीज उसके ऊपर मैंने आपको समझाई हैं जो मैं खुद पर्सनली इंप्लीमेंट करता हूँ अपने अकाउंट्स के ऊपर। उन दोनों वीडियोस का मैं आप लोगों को बेल आइकन के अंदर भी दे रहा हूँ, नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर भी दे रहा हूँ, आपने उनको लाजमी देख लेना है, ताकि आपके जहन में ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि भाई साहब वाकई में ही मेरी गिग ऑप्टिमाइज है, ताकि फिर आप लोग दूसरे स्टेप्स को कॉन्फिडेंटली अप्लाई कर सके। क्योंकि अगर आप लोग दूसरे स्टेप्स को अप्लाई करे हो, आप लोगों की गिग की शुरू से ऑप्टिमाइज नहीं है, तो आप लोगों को कोई फायदा नहीं है रैंकिंग में। तो सबसे पहले आप लोगों ने काम ये करना है कि आप लोगों ने इंश्योर करना है कि आप लोगों की गिग हाईली ऑप्टिमाइज्ड है, प्रॉपर कीवर्ड रिसर्च की गई है। जो मैंने आप लोगों को कीवर्ड फाइंडिंग के अलावा कीवर्ड पेयरिंग का और दूसरी टेक्निक समझाई थी कीवर्ड ढूंढने के अंदर, आप लोगों ने सारी चीज़ों के ऊपर इंप्लीमेंट किया हुआ है। तो इस चीज़ को आपने सबसे पहले इंश्योर कर लेना है। तो सेकेंड स्टेप हमारा जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आता है वो आता है आप लोगों की एक्टिव रिस्पॉन्सिवनेस। फाइवर इस चीज़ को बहुत ज़्यादा नोट करता है कि अगर वो हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स एड्स के ऊपर लगाता है सिर्फ क्लाइंट्स को फाइवर के ऊपर लाने के लिए, और आगे से उसका फ्रीलांसर उसको 2 घंटे बाद 3 घंटे बाद रिप्लाई दे रहा है, तो फाइवर को ये चीज़ बिल्कुल भी नहीं पसंद। पहले भी ये वाला कॉन्सेप्ट मैं आप लोगों को समझाता था, लेकिन बहुत सारे लोग मेरी इस चीज़ को सीरियस नहीं लेते थे। लेकिन जब से फाइवर की न्यू अपडेट आई है, तो आप लोग अभी जाके अपनी गिग के एनालिटिक्स के अंदर देख सकते हैं कि फाइवर अब क्लियरली बताता है कि अगर आपकी गिग डी रैंक कर रही है या बिल्कुल ही नेगेटिवली परफॉर्म कर रही है, उसके अंदर क्लियरली लिखा होता है कि आपकी कम्युनिकेशन उसको नेगेटिव इम्पैक्ट कर रही है। तो वो जो कम्युनिकेशन है बेसिकली वो एक्टिव रिस्पॉन्सिवनेस है, कि आप क्लाइंट को कितना एक्टिवली रिस्पॉन्स करते हैं। अब एक्टिवली रिस्पॉन्सिवनेस के अंदर 2-3 चीज़ें आ जाती हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि आपने सिर्फ जल्दी जल्दी क्लाइंट को रिप्लाई देना है। इसका ये मतलब है कि आप लोग क्लाइंट को कितना कन्विंस करने की कोशिश कर लेते हैं, कितना प्रोफेशनली जवाब देते हैं। तो इसमें सबसे पहला काम आपने ये करना है कि कोशिश करें कि जब भी आप लोग अपनी प्रोफाइल को ऑनलाइन रखते हैं, अपने मोबाइल के अंदर भी फाइवर को लॉगिन कर लें, ताकि आप लोगों को क्लाइंट का मैसेज आए आप उसको फ़ौरन से रिप्लाई दें। क्योंकि जितना आप उसको एक्टिवली और जल्दी रिप्लाई देंगे, आप लोगों की रिस्पॉन्सिव रेट जो है वो ऊपर जाएगा। अल्टीमेटली फाइवर को सिग्नल जाएगा कि ये बंदा ज़्यादातर एक्टिव बैठा होता है, अगर हम लोग इसकी तरफ नया क्लाइंट भेजें तो ये उसको अच्छे से रिस्पॉन्ड कर सकता है। तो इस तरह आप लोग ये दूसरा फैक्टर भी कवर कर जाते हैं, अगर आप लोग ये काम करने लग जाते हैं कि क्लाइंट्स को एक्टिवली रिस्पॉन्ड करने लग जाते हैं। अब जो थर्ड आप लोगों ने काम करना है जिससे आप लोगों की गिग कभी भी डी रैंक नहीं करेगी, वो आपने ये करना है कि आप लोगों ने एक्टिवली रिव्यू लेते रहना है। अब एक्टिवली रिव्यू लेने से मुराद ये नहीं है कि आप लोग वीवीआरओ करवाने लग जाओ। इससे मुराद ये है कि मिसाल के तौर पे आपके पास एक क्लाइंट आया है, उसने फर्स्ट टाइम आपको $10 या $15 का ऑर्डर दिया है, आपका वो क्लाइंट अच्छे क्लाइंट के अंदर कन्वर्ट हो गया और वो आपसे लॉन्ग टर्म बेसिस पे काम करवाना चाहता है। तो आप लोगों ने कोशिश करना है कि बजाय उससे एक ऑर्डर $50 का लें, आपने उसको ऑर्डर ब्रेक डाउन करवा के 2 ऑर्डर $20 के और एक ऑर्डर $10 का ले लेना है। इससे आपको फ़ायदा ये होगा कि आप लोगों के अगर कहीं पे स्टैट्स ख़राब भी हो रहे हैं कुछ चीज़ों की वजह से, तो आपके जब ज़्यादा ऑर्डर लगेंगे तो उससे आपके स्टैटिस्टिक्स के अंदर ज़्यादा इंप्रूवमेंट आएगी, और आपको बार बार रिव्यू लगने की वजह से आपकी बार बार बूस्ट खाती रहेगी।
जब भी आपको एक अच्छा प्राइवेट फीडबैक मिलता है, फ़ौरन से आपकी एक दिन के अंदर आपकी गिग को बूस्ट लाजमी लगता है। कभी आप लोगों ने उठकर देखा हो कि अचानक से आपकी गिग के एनालिटिक्स बहुत ही ऊपर चले गए थे, लेकिन उसके 1-2 दिन बाद नीचे आने लग गए थे। उसकी रीज़न ये होती है कि आपको उस वक्त कहीं ना कहीं से प्राइवेट पॉजिटिव फीडबैक मिला था, जिसकी वजह से आपकी गिग अचानक से ऊपर गई थी। तो अगर आप लोगों को कोई एक अच्छा क्लाइंट मिल जाता है, कोशिश करें कि उससे बजाय कि एक ही बड़ा ऑर्डर लगवाने के, उस ऑर्डर को ब्रेक डाउन कर लिया करें। अब ब्रेक डाउन करने में इस चीज़ की गलती नहीं करनी कि $5-5 के ऑर्डर लगाने लग जाएं। $5 के ऑर्डर की कोई वर्थ नहीं है। मिनिमम जो आप लोगों ने अमाउंट का ऑर्डर लगवाना है वो एटलीस्ट आप लोगों के बेसिक पैकेज के इक्विवेलेंट होना चाहिए। मिसाल के तौर पे आपकी गिग का बेसिक पैकेज है $10, तो आपने जो पैकेज लगवाना है, जो ऑर्डर क्लाइंट से लगवाना है, वो मिनिमम $10 का लगवाना है, ताकि इससे ये कि जब आप इसे थोड़ी अमाउंट का लगवाते हैं तो वो आपको एज सच गिग रैंकिंग के अंदर फ़ायदा नहीं देता। तो आप लोगों ने इस स्ट्रेटेजी को भी फॉलो करना है कि अगर आपके पास 1-2 क्लाइंट आ भी जाते हैं लॉन्ग टर्म बेसिस पे, आप उनसे ऑर्डर ब्रेक डाउन करवा लिया करें। एक ही ऑर्डर को ब्रेक डाउन करके ज़्यादा ऑर्डर्स ले लिया करें। इससे आप लोगों को परमानेंट फर्स्ट पेज के ऊपर रहने में बहुत हेल्प आउट मिलती है। अब आप में से कोई बंदा सोच रहा होगा कि सर हमारे पास एक्टिव क्लाइंट भी नहीं है, तो हम लोग क्या करें? तो इसमें सबसे अच्छा तरीका यह है कि कोई भी आपका ऐसा दोस्त जो बाहर के किसी मुल्क में बैठा हुआ है, तो आप उसको अपनी सर्विस ऑफर करो। उससे कहो कि यार देखो, तुम्हारा कोई भी काम है, पिक्चर एडिटिंग है, वीडियो एडिटिंग है, वो मैं तुम्हें करके देता हूँ। उसके लिए तुम ये करो कि फाइवर के ऊपर सिंपली साइन अप कर लो, अकाउंट बना लो, और पेमेंट जो भी तुमने मुझे 2,000-3,000 देनी है, मैं वो तुमसे फाइवर पे ले लूँगा। तो वो उससे आप डायरेक्टली फाइवर के ऊपर रिव्यू ले लो। उसमें आप लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। एक ये, आप ये ना देखेंगे भाई साहब मेरी 20% वहाँ पे पेमेंट कट जाएगी, आप ये देखें कि आपकी वहाँ पे प्रोफाइल बिल्डिंग हो रही है, आप लोगों की अथॉरिटी बिल्डिंग हो रही है। जब आप लोगों की वहाँ पे अथॉरिटी बिल्ड हो जाएगी, आप लोगों को अच्छे अच्छे क्लाइंट्स आने लग जाएंगे, तो आपको 20% फ़ी महसूस भी नहीं होगी। तो ये बहुत ही अच्छा मेथड है उन लोगों के लिए कि जिनको शुरू में काम फाइवर के ऊपर नहीं आ रहा होता। इनिशियली बूस्ट लेने के लिए बजाय ये कि वो लोकल किसी सेलर से जाकर रिव्यू लें, बेहतर स्ट्रैटेजी ये है कि आप किसी भी अपने दोस्त, किसी भी जानने वाले को काम करके दें और उसको कहें कि बदले में पेमेंट तो मुझे फाइवर के थ्रू दो। इस तरह आपको अच्छे रिव्यूज़ मिलते जाएंगे। एक और मैं आपको बताता चलूँ, चाहे आप लोग पाकिस्तानी प्रोफाइल से भी रिव्यू ले रहे हैं और अगर आपको कंटिन्यूसली अच्छे पॉजिटिव फीडबैक मिल रहे हैं, तब भी आपको कोई मसला नहीं है। क्योंकि बहुत सारे लोगों के जहन में ये मिसकंसेप्शन होती है कि हम लोगों को यूएसए या यूके की प्रोफाइल से रिव्यू आएगा तो तभी हमारी गिग रैंक करेगी। ये टोटली ही मिसकंसेप्शन है। एनालिटिक्स और फाइवर का एल्गोरिथम सब प्रोफाइल्स के लिए सेम वे में वर्क करता है। फुल एंड फाइनल पॉइंट पे मैं आप लोगों को देता चलूं कि आप लोगों ने कोशिश करना है कि खुद को फाइवर के ऊपर ऑनलाइन भी शो कराना है। बहुत सारे लोग आप इससे गलती ये करते हैं कि वो सिंपल रिफ्रेश एक्सटेंशन यूज कर लेते हैं, फाइवर के ऊपर अपनी एक्टिविटी रिकॉर्ड नहीं कराते। ये सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है कि आप लोग खाली रिफ्रेश एक्सटेंशन लगा के अपने लैपटॉप्स को ऑन रख के छोड़ देते हैं। इससे आपकी गिग रैंकिंग के ऊपर कोई असर नहीं पड़ने वाला। आपकी गिग रैंकिंग तब होती है कि आप लोग फाइवर के ऊपर कुछ ना कुछ एक्टिविटी भी साथ साथ शो कराते रहें। खाली ये नहीं कि आप लोग रिफ्रेश एक्सटेंशन लगा के छोड़ दें। रिफ्रेश एक्सटेंशन भी जो आपने लगानी है उसके रिलेटेड भी मैंने डिटेल वीडियो बनाई हुई है, नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं उसका भी लिंक डाल रहा हूँ। आप लोगों ने उसको भी एहतियात से यूज़ करना है। जो जो टिप्स मैंने आप लोगों को उसमें प्रोवाइड किए हैं, आप लोगों ने कोशिश करना है उनको लाजमी फॉलो अप करना है। इंशाल्लाह मेरी गारंटी है कि उससे आप लोगों का अकाउंट भी सस्पेंड नहीं होगा और आप लोग इजीली रिफ्रेश एक्सटेंशन को यूज़ कर पाएंगे। तो जो मेजर पॉइंट मैं समझाना चाह रहा था वो ये है कि देखें, फाइवर आपकी एक्टिविटी रिकॉर्ड करता है कि एक बंदा फाइवर के ऊपर कितना आके टाइम स्पेंड करता है। अगर उसको ऑर्डर नहीं आ रहा है तो वो उस चीज़ को कितना इंप्रूव करने की कोशिश करता है। क्योंकि अगर एक बंदे को ऑर्डर नहीं आ रहे, वो अकाउंट को बिल्कुल ही अबंडेंट कर देता है, छोड़ देता है, तो फाइवर ये समझता है कि इस बंदे को सीखने की करेज ही नहीं है, एल्गोरिदम उस बंदे को सपोर्ट ही नहीं करता। तो आप लोगों ने एक्टिविटी शो कराने से मुराद ये है कि कोशिश करनी है कि अपने गिग्स को न्यू बनाने की कोशिश करनी है, नई गिग्स बनाने की कोशिश करनी है। पुराने गिग्स अगर आपकी कभी रैंकिंग में रही हैं और अब डी रैंक हो गई हैं तो आप लोगों ने उसका मेटा डाटा चेंज नहीं करना। बाकी आप लोग उसका इमेज या वीडियो इंप्रूव करने की कोशिश कर सकते हैं। मेटा डाटा से मुराद ये है कि आप लोगों ने कभी भी उसके टैग्स और टाइटल चेंज नहीं करना, क्योंकि इसी टैग और टाइटल की वजह से आप लोगों को पहले भी रैंकिंग मिली हुई है और गालिबन आप लोगों को अगेन भी मिलेगी। और अगर आप लोग इसको चेंज कर देंगे तो आपकी रैंकिंग एक दफ़ा बिल्कुल फिर स्क्रैच से शुरू हो जाएगी। तो आप लोग अगर इंप्रूव अपने गिग को करना भी चाहें तो कोशिश करें उसकी वीडियो को एडिट करें, उसके पैकेजेस को थोड़ा बहुत देख लें या उसके अंदर कोई इमेज को चेंज करने की कोशिश कर लें ज़्यादा से ज़्यादा। यही सब काम करने को कहते हैं कि फाइवर को एक्टिविटी शो कराना। तो फाइवर को ये वाली एक्टिविटी शो कराना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो होपफुली गाइस आप लोगों को ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। बहुत ही ज़्यादा डिटेल मैंने सारी चीज़ें आप लोगों को समझाई हैं।
मज़ीद आप लोगों के जहन में कोई भी सवालात हैं, कोई भी कॉन्सेप्ट्स ऐसे हैं जो आप लोग समझते हैं कि हमारे क्लियर नहीं हो रहे, तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या फेसबुक पे आप लोग मेरी प्रोफाइल फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे जाके कमेंट्स में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मेरी कोशिश होगी कि मैं आप लोगों को डिटेल में गाइड आउट कर सकूँ। इसी तरह मुझे दीजिए इजाज़त, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।